हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री के अम्ल क्षार लवण चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब ये क्या होगा, अम्ल होगा या क्षार होगा। अम्ल जो होता है वो नीले को क्या करता है, लाल में बदलता है, ठीक है। और जो क्षार होता है वो लाल को नीले में बदलता है, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं ट्रिक से, ला, यानी अम्ल जो है वो नीले को क्या करेगा, लाल कर देता है। और इसका उल्टा हो जाएगा, क्षार लाल को नीला करता है। आइए अब क्वेश्चन पे, नहीं एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। बीच में 7, तो 7 से जो पहले होता है वो अम्लीय होता है। इधर जो होगा 0 से लेके 7 तक वो अम्लीय होगा। और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 के बाद जो होता है इधर को ये क्षारीय होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, कोई विलयन लाल को नीला कर देता है, इसका मतलब क्या है, वो क्षार है। और क्षार का पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 7 से 14 के बीच। ऑप्शन देखिए 1, 4, 5। यदि इतना पीएच स्केल पर रहेगा वो तो क्या होगा, 0 से 7 के बीच, यानी अम्लीय हो जाएगा। तो एक ही आपका हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, बी है एनाल्जेसिक, सी है एंटासिड और डी है एंटीसेप्टिक। तो अपच क्या होता है, जैसे कि कभी कभी खाना हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसी से कम करने के लिए जो औषधि या जो दवाई हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, एंटासिड होता है। एंटासिड का मतलब क्या हो गया, जो एसिड के उल्टा काम करे वो एंटासिड होता है। एंटासिड क्या करता है, अम्लीयता को कम करता है। जैसे इनो वगैरह हम लोग पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, अम्लीयता कम हो जाती है। एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक क्या करता है, यह बैक्टीरिया को मारता है या उनकी वृद्धि को रोकता है। एनाल्जेसिक, इसका हिंदी दिया हुआ है पीड़ा हार्ड, इससे समझ में आ ही रहा है कि ये दर्द को कम करता है। बात करें एंटीसेप्टिक की, तो ये घाव और त्वचा पर जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। यानी घाव या कहीं कट गया है या त्वचा पे जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। जैसे एंटीसेप्टिक का उदाहरण हो जाएगा आपका डिटॉल, सेवलॉन, ये सब क्या है, एंटीसेप्टिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 से लेके 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है और 7 पे
उदासीन होता है और 7 के बाद 7 से 14 तक क्षारीय होता है। तो यहाँ पे दिया है कि पूछ रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 14 क्या हो जाएगा, 14 जिसका होगा वो क्या होगा, प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा जिसका पीएच मान होगा, क्योंकि क्षारीयता धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्केल पे वो बढ़ती जाती है और शुरू में अम्लीयता अधिक होती है, यानी कि वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा जिसका पीएच मान 0 होगा, प्रबल अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग हम लोग जैसे घरों में सोडा वगैरह में करते हैं, सोडा जो होता है वही बेकिंग पाउडर होता है खाना बनाने में, या जो पाव रोटी बनता है बेकरी उद्योग जो होता है उसमें बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। बात करें सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये धावन सोडा है, धावन सोडा। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन जिससे कपड़े धोते हैं हम लोग। सोडियम नाइट्रेट का अन्य नाम होता है चिली साल्ट पीटर। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है और कांच के उद्योग में किया जाता है, पटाखों वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, चिली साल्ट पीटर। उपयोग उर्वरक में किया जाता है, कांच उद्योग में किया जाता है। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं या संगमरमर का भी सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल क्यों है, क्योंकि यह जल में पूरी तरह से विघटित हो जाता है, यह इसीलिए क्या है, यह प्रबल अम्ल है। ठीक है, जल में पूरी तरह से विघटित हो जाता है या आयनित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटियों के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए है कवक, बी है लाइकेन, सी है जिम्नोस्पर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह लाइकेन का बना होता है। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है जिसमें क्या होता है, दो पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। सहजीवी किसका किसका है, तो कवक और
शैवाल का सहजीवी है। कवक और शैवाल का सहजीवी क्या है? लाइकेन। इसमें शैवाल जो होता है वो भोजन बनाता है और कवक जो है उसको सुरक्षा देता है और जल का परिवहन करता है। बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म वैसे पौधे होते हैं जिसकी बीज के ऊपर जो होता है वो छाल नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। यानी इनके बीज के ऊपर छिलका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? देखिए, सूचक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अम्लीय और क्षारीय को पहचान करने के लिए। सूचक दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा आपका हल्दी जैसे होता है, ये प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये कृत्रिम सूचक है। मूली जो है ये मूली सूचक के तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूली। बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो देखिए ये अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला हो जाता है, ठीक है। और हल्दी जो है इसका उल्टा होता है, हल्दी अम्ल के साथ पीला, अम्ल के साथ पीला और क्षार के साथ लाल होता है। और फिनोप्थेलिन जो है अम्ल के साथ रंगहीन होता है और क्षार के साथ बैगनी होता है, सॉरी गुलाबी होता है, गुलाबी, बैगनी नहीं गुलाबी होता है। असल में जो लाइकेन होता है, लाइकेन का रंग क्या होता है? बैगनी होता है, ठीक है। तो आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। शुरू में देख लिया है 0 से 7 तक अम्ल, 7 पे उदासीन और 7 से 14 तक क्षार, तो 10 आंसर सही हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक जो होता है वो कीटाणुओं को मारता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। एनाल्जेसिक, तो हिंदी में इसका मतलब तो पता ही चल रहा है, पीड़ाहारी है, यानी कि दर्द निवारक है। एंटीसेप्टिक जो होता है ये घाव, त्वचा वगैरह कटने चटने पे लगाया जाता है, जैसे कि डिटॉल वगैरह हो गया, एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। यदि 14 रहेगा तो प्रबल क्षार, प्रबल का मतलब क्या होता है? यानी मजबूत क्षार, और 0 रहेगा तो प्रबल अम्ल यानी कि मजबूत अम्ल होगा। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम, इसको ऐसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे H होता है ना, तो इसको बाई पढ़ते हैं बीच में केमिस्ट्री में, बाई यानी से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है चूना पत्थर बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपेटर बोलते हैं। और ये धावन सोडा होता है जिसको अपमार्जक बनाने में और साबुन वगैरह बनाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल क्यों है? क्योंकि यह जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो जाता है, तथा इन दोनों पे क्या हो जाता है? आयन आ जाते हैं।
यानी आवेश को बोल सकते हैं, आवेश आ जाते हैं इसलिए ये आयनित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, दूध दही वगैरह में क्या पाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल, चिट्टियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि लिटमस रंग का जो वास्तविक रंग होता है वो कैसा होता है, तो बैगनी रंग का होता है लिटमस। यह किस पदार्थ का बना होता है, तो लाइकेन का बना होता है। लाइकेन किसका सहजीवी है, तो कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर छाल नहीं पाया जाता है, इसको हिंदी में नग्न बीज बोलते हैं, यानी कि जिसके बीज के ऊपर छाल नहीं रहता है वो बीज वैसे बीज को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। निम्न में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूली, क्योंकि यह सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बात करें मिथाइल ऑरेंज, तो यह अम्ल को लाल और क्षार को पीला कर देता है। और हल्दी जो है इसका उल्टा है, अम्ल को पीला और क्षार को लाल कर देता है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा जब हल्दी का किसी कपड़े में हल्दी लग जाता है तो जो साबुन, जो सरफ होता है, मार्जक होता है, वो क्षार होता है, उससे धोने पे क्या हो जाता है, ये लाल हो जाता है। हल्दी से लगा हुआ कपड़ा जो होता है वो लाल हो जाता है। फिनोप्थेलिन की बात करें तो यह अम्ल को रंगहीन और क्षार को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।